हाय गाइस, बहुत सारे लोगों की ये क्यूरियोसिटी होती है कि हाउ मच अ डॉक्टर अर्न. सो इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एजुकेशन, इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आप कौन से फेज ऑफ लाइफ में हो और आपने कितनी सारी डिग्रियां कर रखी है. एंड इट्स नथिंग लाइक कि ये लड़की है तो ये कम कमाती है, लड़का है तो कम कमाता है, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स ऑलमोस्ट सेम. इट्स बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड योर डिग्रीज. सो MBBS पढ़ने के बाद शुरू होती है इंटर्नशिप. तो इंटर्नशिप में जो इंसान कमाता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट इनकम होते हैं. जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल में हूँ तो मैं बता सकती हूँ वेस्ट बंगाल का इट्स 30K राइट नाउ, विच फॉर मी वॉज अ ह्यूज थिंग. मेरे टाइम पे 30K नहीं था, मेरे टाइम पे वो 28.4 के था, ऐसा ही कुछ, मतलब 28, हाँ 28K समथिंग समथिंग था. तो उसके बाद 30K हुआ था. तो वो मेरे ही, जब मैंने मेरा इंटर्नशिप ख़त्म हुआ था तब मुझे मिला था 30K. थोड़ा 2-3 महीने का जो रह गया था उतना मिला था. किसी स्टेट में और भी कम मिलते हैं. इट्स नॉट इवन 30K, बहुत ज़्यादा. 30K इज़ अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है. कुछ स्टेट में 18K मिलता है, कुछ स्टेट में 15K मिलता है, कुछ स्टेट में 10K भी मिलता है. हाँ, और डिपेंड करता है कि आपको कितना काम करना होता है, क्योंकि इंटर्न्स को इंसान नहीं माना जाता है. इंटर्न्स आर लाइक दिन मजदूर, ठीक है. You have to do a lot of work, no sleep, no food, lots of stress, पढ़ाई, PGT-शिप, बहुत कुछ होता है. बट ओके, उस पैसे पे अपना पर्सनल एक्सपेंसेस हो जाता है. दूसरा है इंटर्नशिप के बाद जूनियर रेसिडेंटशिप, या फिर जिसको हम हाउस स्टाफशिप भी बोलते हैं. उसमें जब मैं पहले थी तो मुझे 45K मिलता था, बट राइट नाउ इट हैज़ बिन इंक्रीज टू 60K और मे बी 50K इन वेस्ट बंगाल. आई डोंट नो अबाउट अदर स्टेट्स. जितना सुना है वेस्ट बंगाल में एंड महाराष्ट्र में कम है, बाकी सारे अदर स्टेट्स में ज़्यादा है, क्योंकि रेसिडेंट काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होता है अकॉर्डिंग टू अदर डॉक्टर्स. एटलीस्ट फ्रॉम अ जूनियर इंटर्न वो काफ़ी एक्सपीरियंस होता है एक रेसिडेंट. डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सैलरी होती है. और SR-शिप यानी कि सीनियर रेसिडेंटशिप को भी सेम, ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है अकॉर्डिंग टू जूनियर रेसिडेंटशिप. लेकिन फर्स्ट ईयर में सेम मिलता है, सेकेंड ईयर में थोड़ा 0.5 ज़्यादा होता है. जस्ट इमेजिन अगर 60 है फर्स्ट ईयर में तो सेकेंड ईयर में 65K होगा और लास्ट ईयर में 65 पॉइंट समथिंग होगा. और अगर आपने PGT-शिप किया तो PGT-शिप का भी 65 पॉइंट समथिंग होता है, जो कि जूनियर रेसिडेंट, सॉरी सीनियर रेसिडेंट के एंड में जितना होता है. और अगर आप बॉन्ड में हो तो वही 60 to 70K के अंदर होता है. लेकिन अगर आप कंसल्टेंट हो, अगर आप एक प्रॉपर सर्जन हो तो आप सबको पता है, यस इट्स क्वाइट हाई एंड डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर प्रैक्टिसिंग. कहाँ कहाँ प्रैक्टिस करते हो, गवर्नमेंट में प्रैक्टिस करते हो या फिर प्राइवेट में प्रैक्टिस करते हो, कंप्लीटली डिफरेंट. नो मोर, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड आस्क एनी क्वेश्चन.